गुड आफ्टरनून क्लास। नीव इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनिल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो आज के इस सेशन में हम जनरल साइंस के पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जनरल साइंस के ऊपर फर्स्ट लेक्चर आ चुका है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट नंबर 1 को देखें, तभी आपको पार्ट नंबर 2 समझ आएगा। तो लास्ट टाइम हमने जब लेक्चर नंबर 1 देखा था जनरल साइंस का, उसमें हमने कुछ डिजीज़ के बारे में बात करना स्टार्ट करी थी कि डिजीज़ एक ऐसा टॉपिक है वहाँ पे हर किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि सबसे पहले डिजीज़ में देखा कि कितने टाइप से आपके पास डिजीज़ होती है। जितनी भी बीमारियाँ हैं हमने उनको 2 पार्ट्स में रखा, एक लाइफस्टाइल डिजीज़, एक आपके पास था ट्रेडिशनल डिजीज़। लाइफस्टाइल डिजीज़ में हमने वो बीमारियाँ रखी जो कि जब हम अपने लाइफस्टाइल में, अपनी जीवन शैली में जब कोई परिवर्तन करते हैं तो उससे वो हमें होती है। इसमें पहली जो डिजीज़ हमने डिस्कस करी थी वो थी डायबिटीज़। डायबिटीज़ का मतलब होता है मधुमेह या फिर शुगर या फिर आपके पास जो इंग्लिश में बोला जाता है डायबिटीज़, वो आपके पास एक डिजीज़ है। इसमें हमें क्या पता चला कि अगर मैं अपनी इस एज की बात करूं, लगभग 20 टू 25 की जो एज होती है या जितनी भी आपके पास लोअर एज है 25 के नीचे जो आपके पास एज है, अगर मैं इस एज की बात करूं तो हम प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो ग्लूकोज अपने अंदर लेते हैं, एक तो हमारा पेनक्रियाज भी काम कर रहा है, वो इंसुलिन बना रहा है, प्लस हम भी खुद से हेल्प करते हैं कि जो हमारा ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, वो हमारे से ऑब्जर्व हो जाए, हमारी बॉडी उसको ऑब्जर्व करे। कैसे? जब हम काम कर रहे हैं तो उससे पसीना आ रहा है, पसीना से जो निकलता है ना, पानी निकलता है, वो एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है हमारी बॉडी में, जो जिसको हम बोल सकते हैं वेस्टेज जो होती है, उसको वो बाहर निकालता है। तो मतलब हमें अगर इन सारे डिजीज़ से बच के रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर उसी तरह से मैं उस एज में चले जाऊँ, 40+ एज में चले जाऊँ, उस टाइम मैं फिजिकली वर्कआउट कोई नहीं कर पाऊँगा, प्रॉपर घर में बैठा रहूँगा, एक्सरसाइज बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ऑफिस जाओ, ऑफिस से वापस आओ, बस यही सारे काम रह जाएंगे। तो उस टाइम हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसको हम लाइफस्टाइल डिजीज़ में काउंट कर रहे थे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज लाइफस्टाइल डिजीज़ का जो नंबर 2 बीमारी थी या नंबर 2 जो आपके पास डिजीज़ थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पास कौन सी थी? हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक जिसको आप बोलते हो, हार्ट डिजीज़। देखो जी, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हार्ट डिजीज़ है उसको हम कार्डिक डिजीज़ भी बोल सकते हैं। कार्डिक, क्लियर है? कार्डिक डिजीज़ भी बोल सकते हैं। कारण क्या है? बोला जाता है कि जो कार्डिक टर्म है वो हार्ट से रिलेटेड है। हार्ट से रिलेटेड आपके पास जो शब्द है वो है आपके पास कार्डिक। और जो हार्ट के या दिल के रोगों के जो आपके पास विशेषज्ञ होते हैं, हार्ट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको बोल जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। क्लियर है? हाँ, तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? और आपने एक चीज़ और सुनी होगी, जब कभी किसी की चेस्ट में पेन होती है तो उस टाइम डॉक्टर जो है वो एक टेस्ट करवाने के लिए देता है, वो आपके पास क्या है? ECG। क्लियर है? तो मतलब हमें ये चीज़ें छोटी छोटी पता होनी चाहिए। कार्डिक डिजीज़ क्या होती है, हार्ट से रिलेटेड, और कार्डियोलॉजिस्ट किसे बोला जाता है? जो कि आपके पास हार्ट का विशेषज्ञ होता है, ये स्पेशलिस्ट होता है, उसी को हम ये बोलते हैं। अब आ जाओ हार्ट के ऊपर। भैया हार्ट तो सबको पता है ना क्या चीज़ है, ये दिल है ना। सबसे पहली बात तो क्या है कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी अंग हैं, अंग ही है ना, ये भी उंगली भी एक अंग है, नाक, सर, मुंह, सारे अंग ही हैं हमारे बॉडी के। ये तो बाहरी अंग है। जो अंदरूनी अंग होते हैं उसमें हमारे लंग्स, फेफड़े आ जाते हैं। जो आपके पास एक हार्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लीवर्स आपको देखने को मिलेगा, रिब्स, उसके बाद किडनी, जो बैकबोन है, वो सारी चीज़ें हमारे अंतरूनी अंगों में से एक है। तो दिल भी हमारा एक अंतरूनी अंग है। और बोला जाता है जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उन सब में से जो सबसे कम रेस्ट करता है वो हमारा हार्ट है। हमारा हार्ट जो है वो ना के बराबर रेस्ट करता है। देखो
मैंने क्या बोला, रेस्ट हर किसी चीज़ के लिए ज़रूरी है, पर अगर हम बात करें हार्ट की तो हार्ट हमारा बहुत ही कम समय के लिए, माइनर, जीरो काउंट कर सकते हो आप एक तरह से उसको, है ना, इस समय के लिए वो रेस्ट करता है। वो कितना रेस्ट करता है देखना। आपने कभी आवाज़ सुनी है ना, दिल जब हमारा धड़कता है तो क्या होता है, एक आवाज़ आती है लव, डव, दव, दव, ऐसे आवाज़ आती है ना। जब दो धड़कनों के बीच में जो छोटा सा समय रहता है ना, उसी में हमारा हार्ट जो है वो रेस्ट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया, जब दो धड़कनों के बीच का जो समय है वो ही आपके हार्ट का एक रेस्ट वाला टाइम होता है। ये चीज़ होगी है। नेक्स्ट, हार्ट के बारे में आप देखो क्या है, पहले समझो हार्ट का फंक्शन क्या है। हार्ट हमारी बॉडी का एक पंपिंग पोर्शन है। पंप एज अ पंप काम करता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि जो टायर भरने वाला पंप होता है, उसी तरह से हार्ट हमारी बॉडी में काम करता है। ये किस चीज़ को पंप करता है, ये हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करेगा। ये ब्लड को पंप करेगा। एक पंप है ना, पंप का काम क्या होता है, जो टायर भरने वाला पंप है ना, वो क्या काम करता है, एक टाइम के लिए हवा को बाहर छोड़ेगा, एक बार हवा को वो अंदर खींचेगा। उसी तरह से सेम डिट्टो काम करता है कौन, हार्ट। हार्ट हवा की जगह ये क्या काम करेगा, ब्लड को हमारी बॉडी में पूरा पंप करेगा, पहले पूरी हर जगह भेजेगा। उसके बाद कुछ ब्लड को ये वापस खींचेगा। वो कौन सा ब्लड होता है कौन नहीं होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो जी, इतना तो पता चल गया ना, जो हार्ट है वो एज अ पंप काम करता है, एज अ पंप काम करता है हमारी बॉडी में। क्लियर है। अब हमने बात करी कि वो किस चीज़ को पंप करेगा, ब्लड को। अब ध्यान रखो, जो हमारी बॉडी में ब्लड रहता है वो दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट, आपके पास एक प्योर ब्लड, एक आपके पास इम्प्योर ब्लड। एक प्योर ब्लड, एक आपके पास कौन सा होता है, इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड किसको बोल जाता है, ऐसा ब्लड जिसके साथ ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन वाले ब्लड को हम क्या बोलते हैं, प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड किसको बोल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, उस ब्लड को हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड। क्लियर है। तो हमारे हार्ट का काम क्या है, हार्ट क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को हमारी बॉडी से खींचता है, सक करता है। क्लियर है। और प्योर ब्लड को ये हमारी बॉडी में फेंकता है। चीज़ें क्लियर हो रही है। फिर से मैं एक बार आपको समझाना चाहूँगा। देखो क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है ना, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन कहाँ से जाती है, जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेस है, तो उनमें से एक आपके पास ऑक्सीजन है। जब हम इनहेल करेंगे, मतलब सांस लेंगे, उस टाइम क्या होता है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंट्री करती है। वो कौन से ऑर्गन में एंट्री करती है, वो करती है लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजन कुछ टाइम के लिए स्टोर रहती है। बात क्लियर है। और जो हमारा हार्ट है ना, अब हार्ट क्या करेगा, हार्ट क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को लंग्स से उठाएगा और हमारी बॉडी में भेजेगा। अब हमारी बॉडी का एक कनेक्शन है, एक सिस्टम है। हमारी बॉडी क्या काम करती है कि ऑटोमेटिकली जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, उसको इम्प्योर कर देती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है। क्लियर है। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम पेड़ के माध्यम से जो फल होते हैं उसको हम अपने अंदर ऑब्टेन कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देख रहे हो तो आपको इसका बेनिफिट नहीं होगा। मैंने बोला सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, आप उसको देखो। हाँ, तो ये चीज़ ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्लड बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला वर्ड जो है वो हमारी बॉडी से निकालेगा कौन, पंप, जो हमारा हार्ट है, और वो कहाँ फेंकेगा, लंग्स पे। और लंग्स पे जब फेंकेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सांस के माध्यम से बाहर चला जाएगा, और जब हम सांस अंदर लेंगे तो ऑक्सीजन आएगी, वही ब्लड आपके पास फिर आगे चला जाएगा और दूसरा ब्लड वापस आएगा। क्लियर है चीज़ें। ये आपके पास हार्ट की फंक्शनिंग है। क्लियर है। इससे ऊपर अगर आपको हार्ट के बारे में पढ़ना होगा तो जब हम जो ह्यूमन सिस्टम है, ह्यूमन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें बढ़िया से पढ़ा दी जाएंगी। अभी के लिए इतनी फंक्शनिंग काफ़ी है इसके लिए। हाँ जी, अब आ जाओ। अब देखो, हार्ट में आर्टरीज रहती हैं, आर्टरीज रहती हैं। आर्टरीज को हिंदी में बोल जाता है धमनियाँ। और ये मुख्य 3 धमनियाँ होती हैं, 3 आर्टरीज होती हैं। मतलब आर्टरीज अगर आपको समझ नहीं जा रहा है ना, बेसल्स, ब्लड बेसल्स रख लेना, मतलब नसें। आप कुछ क्या समझ सकते हो उससे, अगर आपको आर्टरीज समझ नहीं आया, नसें है ना। और वो ऐसी नसें हैं ना जिसमें हमारे ब्लड का मुख्य रूप से संचार होता है।
तो ये मेन जो आर्टरीज है हमारी वो कितनी है, 3। क्लियर है। अब मेरी नेक्स्ट यहाँ पे बात सुनना, हमारे शरीर का एक और पार्ट है, एक और ऑर्गन है, नाम है लीवर। लीवर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जनरेट करता है। क्लियर है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो 2 तरह का होता है। एक होता है HDL और एक होता है LDL। क्लियर है। HDL का मतलब हुआ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और LDL का मतलब क्या हुआ? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्लियर है। तो देखो होता क्या है, जो HDL है ना, ये एक कोलेस्ट्रॉल के नाम है। हमारी बॉडी में लीवर 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल जनरेट करता है, एक है HDL, एक है LDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? बैड कोलेस्ट्रॉल। किसको पर? याद रखना, लो डेंसिटी। LDL को क्या बोला जाता है? बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड क्यों बोला जाता है अभी देखते हैं। और इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। क्लियर है। देखो अब हमें देखना है ये कोलेस्ट्रॉल बनते कैसे हैं। बोला जाता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो अच्छी चीज़ों को खाने से बनता है, जैसे कि आप अखरोट खा रहे हो, ड्राई फ्रूट, आलमंड्स, बादाम का प्रयोग कर रहे हो, प्लस आप पल्सेस खा रहे हो, दाल खा रहे हो, है ना, प्लस जो आपके पास और चीज़ें होती जैसे ओमेगा के जो आपके पास टैबलेट आते हैं, ओमेगा 3 जो आपके पास एक टैबलेट होते हैं। उसके बाद कॉड लिवर ऑयल, है ना, ये आपके पास मछली के तेल होते हैं, है ना। अगर हम इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, उसके बाद पीनट्स की बात करी गई, है ना, उसके बाद हमने किसकी बात करी, जैसे अखरोट, बादाम, पीनट्स, चेस्टनट्स जो भी है, इन सब को खाने से हमें क्या मिलेगा? हाई डेंसिटी प्रोटीन। क्लियर है। उससे हमें हमारी बॉडी में ये वाला कोलेस्ट्रॉल जनरेट होगा। और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कब जनरेट होता है? जब हम एक तरह से तली भुनी चीज़ें खाते हैं। तली भुनी चीज़ों का मतलब ये है, आप बाहर मार्केट में गए, समोसे खा के आ गए, चना भटूरा खा के आ गए, अगर हम ऐसी चीज़ें खाएंगे तो हमारी बॉडी में क्या जनरेट होता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्लियर है। तो देखो जब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है ये भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है। अगर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारी बॉडी में ज़्यादा बनने लग पड़े तो उससे क्या होता है, ये जो आर्टरीज हैं ये जमना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि ये तली भुनी चीज़ों से बनता है ना ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो बोला क्या होता है, उससे ये ये जो आर्टरीज है इसमें कचरा बनने लग पड़ता है। जब ये कचरा बनने लग पड़ेगा तो क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि ब्लॉकेज आ जाएगी इसमें। जो हमारी ब्लड है, ब्लड को जो संचार है वो आगे नहीं पहुंच पाएगा और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंच पाएगी। उससे क्या दिक्कत आएगी कि हार्ट अटैक। क्लियर है। हमारे हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाती है, बोला जाता है उसको हार्ट अटैक। इतनी चीज़ें समझ आ चुकी हैं। क्लियर है। अब मान लो किसी पर्सन्स को ये प्रॉब्लम हो जाती है, उसका जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है। देखो बहुत सारे जो पेशेंट्स रहते हैं जिनको चेस्ट पेन रहती है, उनका कोलेस्ट्रॉल पक्का चेक किया जाता है। वो इसीलिए कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है तो उससे दिक्कत होती है, क्योंकि वो ब्लॉकेज करता है। क्लियर है। अब मान लो कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ये प्रॉब्लम हो चुकी है, तो उस टाइम हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का मानना है, बोला जाता है जैसे ही अटैक पड़ा, किसी को हार्ट का अटैक पड़ा, अगर 1 घंटे के अंदर 1 आवर के अंदर अगर उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो वो बच सकता है। इसीलिए इस टाइम को गोल्डन आवर का नाम दिया गया है। गोल्डन आवर क्या होता है, जिस पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम्स आई हैं, अगर आप उसको 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचा देते हो तो लगभग 90% के चांसेस बन जाते हैं कि वो बच ही जाएंगे। क्लियर है चीज़ें, समझ आ रही है ना ये क्या प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट, अब मान लो तो पेपर में ये पूछा था गोल्डन आवर किससे संबंधित है, ये गोल्डन आवर किससे संबंधित है, और वहाँ पे ऑप्शंस यही रखे होंगे आपके पास कि क्या वो हार्ट डिजीज से संबंधित है या किससे संबंधित है। नेक्स्ट आ जाओ। मान लो
ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है, पेशेंट्स को बुला लिया गया है ब्लॉकेज वाले को और वो 1 घंटे के अंदर पहुंचा दिया गया है। अब बोल जाता है कि क्या प्रोसेस वहाँ पे चलेगी। सबसे पहले याद रखना उसके साथ क्या प्रोसेस, क्या ट्रीटमेंट होगी डॉक्टर के रिगार्डिंग। डॉक्टर सबसे पहले उसको सलाह देगा कि आप एंजियोग्राफी करवाओ। एंजियोग्राफी एक तरह का टेस्ट है जिससे ब्लॉकेज का पता चलता है। एंजियोग्राफी क्लियर है, एंजियोग्राफी करवा लो। एंजियोग्राफी में क्या किया जाता है, हमारी नसों के माध्यम से हमारे शरीर तक तार पहुंचाई जाती है हमारी ब्लॉकेज तक और ब्लॉकेज को चेक किया जाता है। याद रखना एंजियोग्राफी के लिए 3 नसों का प्रयोग किया जाता है। एक नेक वाली जो नस है, उसके बाद एक आपके पास हाथ की नस है और एक आपके पास जो है वो थाई है ना, टांग वाली नस है। इन 3 नसों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। अब आ जाओ, अब मान लो कि हमें पता चल गया एंजियोग्राफी से कि भैया यहाँ पे ब्लॉकेज है, लग गया हमें पता। उसके बाद जो नंबर 2 प्रोसेस होती है उसको बोल जाता है एंजियोप्लास्टी। क्या बोल जाता है, एंजियोप्लास्टी में क्या किया जाएगा, उन्हीं नसों से 3 नसों से किसी भी नस से जिससे सही काम हो सके उससे हमारी बॉडी में छल्ले उतारे जाएंगे, जिसको आप बोलते हैं स्टंट। क्लियर है, स्टंट उतारे जाएंगे। स्टंट क्या होता है, देखो इस तरह का छल्ला रहेगा, वो इस तरह का छल्ला रहेगा। वो क्या करेगा, हमारी ब्लॉकेज को साफ करेगा, उस कचरे को साफ करेगा। अगर साफ हो गया तो वेरी वेल, अगर नहीं हुआ तो थर्ड जो आपके पास स्टेप होता है डॉक्टरों का, वो क्या रहता है नंबर 3 पे, बाईपास सर्जरी। क्या होता है वो, बाईपास सर्जरी। क्लियर है, बाईपास सर्जरी में क्या होगा, अब देखो ब्लॉकेज यहाँ पे थी, स्टंट भी डाल लिए, सब कुछ हो गया, फिर भी वो ब्लॉकेज निकल ही नहीं रही है। तो इस टाइम क्या किया जाएगा, इस आर्टरीज को यहाँ से यहाँ तक काट दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए। क्लियर है, इसको साफ किया जाएगा, इसकी जगह आर्टिफिशियली आर्टरीज डाल दी जाएगी या इसी को इम्प्रूव करके वैसे लगा दिया जाएगा। उसको बोल जाता है बाईपास सर्जरी। तो ये इंपॉर्टेंट थे सारे क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है, वो पंप करता है किसको, ब्लड को। एक इम्प्योर ब्लड होता है, एक प्योर ब्लड होता है। क्लियर है। उसके बाद हार्ट की जो ब्लॉकेज होती है, जब आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, और वो कौन सा कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल को देखो साफ भी किया जा सकता है। याद रखना एलडीएल अगर हमारी बॉडी में बढ़ गया है ना, ये किससे बनता है, तली भुनी चीज़ों से। अगर ये हमारी बॉडी में बढ़ गया तो इसको कम भी कर सकते हैं, किससे, एसडीएल से। एसडीएल कैसे मिलेगा, अगर हम अच्छी डाइट रखेंगे, खाने में बादाम का यूज़ करेंगे, खाने में अखरोट का यूज़ करेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, तो इसको कम कर दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर ये ज़्यादा तब बन जाती है जब ज़्यादा ही ब्लॉकेज हो जाए। क्लियर है। नेक्स्ट भाई, बाईपास सर्जरी कर दी है, इस चीज़ को काटा यहाँ से, इसको साफ़ किया, फिर से लगा दिया, पेशेंट अब सही है, अब नॉर्मल है, सही है। क्लियर है। तो इतनी चीज़ें बहुत सही थी आपकी, है ना। अब आ जाओ आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, बोला जाता है जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको एक मेडिसिन खाने की सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, वो आपके पास रहती है एस्प्रिन। क्या नाम होता है, एस्प्रिन। और याद रखना एक एंजिना, ANGINA, एंजिना, ये आपके पास जो वर्ड है उसको यूज़ किया जाता है हार्ट पेन के लिए। क्या नाम है, एंजिना, जिसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, हार्ट पेन के लिए। तो एक और जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ है उसको हमने बढ़िया से कंप्लीट करा। पेपर में क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं कि भैया गोल्डन आवर किसे बोला जाता है, वो फर्स्ट हार होता है जिस टाइम जो पेशेंट है उसको अटैक पड़ा हुआ होता है। उसके बाद एंजियोग्राफी, तार डाल के चेक किया जाता है। एंजियोप्लास्टी, उसमें स्टंट डाले जाते हैं, नहीं हुआ, बाईपास सर्जरी। उसके बाद एस्प्रिन खाने की सलाह दी जाती है। एंजिना की बात करी जाए, हार्ट पेन से संबंधित ये शब्द है। कार्डिक डिजीज़ क्या होती है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होती है। तो काफ़ी है ये साइंस का टॉपिक, क्योंकि जनरल साइंस का जो सब्जेक्ट है, जो हमारा टॉपिक्स है वो बहुत कम है, और आस्ता आस्ता इसकी जो वीडियो लेंथ है उसको भी बढ़ाते चलेंगे। आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर शेयर करें जी।